मेरे शहर अमरोहा में एक बुजुर्ग आराम फरमा है जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बहुत बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। इधर देखें चचा, आप इधर देखें, इधर देखें। आ जाओ मौलाना, ऊपर आ जाओ। जा रहे हो कहीं? खड़े होने तो डिस्टर्ब हो रहे हो, जाना तो चले जाओ, ना तो आ जाओ ऊपर। अगर कहीं जाना हो तो कोई मसला नहीं, जा सकते हैं। बैठ जाओ चाचा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो अल्लाह का एहसान है, हम किसी बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी नहीं करते हैं। एक हमारे शहर में, मैं अमरोहा शहर से आता हूं, बंगाल के काफी लोग उधर जाते भी हैं। एक अल्लाह के वली वहां आराम फरमाए जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तकरीबन 750 साल का जमाना गुजरा। कितना वक्त गुजरा? इतना लंबा जमाना आपके इंतकाल को हो गया, आपके विसाल को हो गया। हाँ, मगर सुन्नियों आज भी उस दरबार में, आज भी उस दरबार में जाकर आप करामत देख सकते हैं। उस दरबार के सांप और बिच्छू को उठाए, आप हाथ पे रखिए, आपके डंक नहीं मारेगा। कब बोलोगे सुभान अल्लाह भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा बोल दो लहक के सुभान अल्लाह। इतने लोग इधर बैठे, इतने लोग इधर बैठे, आवाज इतनी पस्त है, जरा लहक के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आज भी उस दरबार की ये करामत है। अच्छा, बंगाल में बिच्छू मिलते, इधर होते हैं बिच्छू, तो इधर का बिच्छू आप पकड़ के डब्बे में डाल के ले जाइए, हजरत के दरबार में जाइए, और हजरत के दरबार में जाने के बाद वो डब्बे से निकालो, हाथ पे रख दो। है बंगाल का, मगर याद रखना जब अल्लाह वाले के दरबार में जाएगा तो कहना दरबार का ही मानेगा। 750 साल का जमाना गुजर गया, आज तक किसी को नहीं काटा है। तो वो भी तो हमारे ही है भाई, वो भी तो सुन्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, ख्वाजा गरीब नवाज भी सुन्नी है, अजमेर वाले, जिनका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। अल्लाह का बड़ा एहसान है, साबिर पाक कलियर शरीफ में आराम फरमाए, वो भी हमारे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। इतने इतने बड़े अल्लाह के वली आराम फरमाए, सब हमारे हैं। और नबी नगर वालों याद रखना, ये सब सुन्नियों में है, किसी दूसरी जमात में नहीं है, ये सब सुन्नियों में है। मैं कहता हूं हमारे बुजुर्गों में इतनी इतनी बड़ी ताकतें अल्लाह ने दी हैं, इतनी इतनी बड़ी करामतें हैं। किसी और फिरके में कोई हो तो लाओ, एक लाओ। और मैंने झारखंड के तकरीबन 1.5 लाख के मजमे में यह ऐलान भी किया था कि हमारे बुजुर्गों की किसी की कब्र पे, किसी के मजार पे बिच्छू नहीं काटते, कहीं सांप नहीं काटते, कहीं कोई करामत है, कहीं से कैंसर ठीक होता है, कहीं से कोढ़ का मर्ज ठीक होता है, कहीं से कोई मर्ज होता है, कहीं से जिन्नात चले जाते हैं। हमने कहा किसी फिरके में कोई हो कि जिसकी कब्र पे खाली मच्छर ना काटे, हम सब छोड़ के तेरी तरफ आ जाएंगे। मेरा चैलेंज है, हम सब छोड़ के तेरी तरफ, या तू सब छोड़ दे फिर हमारी तरफ आ जा। तो अल्लाह का एहसान है सुन्नियों, हम किसी के गुस्ताख नहीं है, हम सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। और दुआ करो कि अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, बुजुर्गों का मानने वाला रखे। कहिए आमीन। बुजुर्गों से प्यार कीजिए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिए ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह
सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। दो तीन शेर आप हजरात सुने मोहब्बत के साथ। अगर हो बेसरकार, बहुत खूबसूरत है शार। अगर हो बेसरकार सीने में आए, अगर हो बेसरकार सीने में आए, अगर हो बेसरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी, पढ़िए मेरे साथ, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए। अब ये शेर सुने आप हजरात कि मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर तरफ थी, कि मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर तरफ थी, कि मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर तरफ थे, कि नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए, नबी के कदम जब मदीने, पढ़ लो इसी अंदाज में, कि नबी के कदम जब मदीने मदीने में आए, नबी के कदम जब, और जब हजरत उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे, और उसके बाद सरकार ने जब उन्हें सीने से लगाया, उनकी जिंदगी में कैसा इनकलाब पैदा हुआ सुने। कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, तो फारूक आज़म, तो फारूक आज़म करीने में आए, तो फारूक आज़म करीने में आए। एक शेर नबी नगर वालों गौर करें आप और दुआ करें कि ऐसा हो जाए कि मुझे मौत का खौफ, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। आप हज़रात मेरे साथ दुआ करें कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब भी आए, मगर जब भी आए मदीने में आए। सुभान अल्लाह। ये कुर्सी उठाओ यार, वो वाली कुर्सी लाओ, ये उठाओ, वो कुर्सी उठाओ, उठा दो, इसे पीछे करो। मेरे साथ पढ़िए ऐसे ही कि मुझे मौत का खौफ। अच्छा ईमानदारी से बताओ नबी नगर वालों, आनी तो है या कोई बचा है?
बड़े बड़े सूरमा चले गए, बड़े बड़े पहलवान चले गए, मगर काश आए तो सरकार का रोजा फिर सामने हो तो मजा आएगा। कि मुझे मौत का खौफ, मेरे साथ पढ़ लें, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। मुस्कुरा के शेर पढ़े, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मगर जब भी आए, मगर जब भी आए मदीने। अभी मजा नहीं आया तुम्हें कसम, अगर एक एक जबान न बोले। मगर जब भी आए, मगर जब भी आए मदीने, मदीने में आए। अब एक शेर, कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि रसूल उम्म जिसे, रसूल उम्म जिसे महीने में आए, रसूल उम्म जिसे महीने। बोलिए जरा। अच्छा ये तो बकरा ईद है ना, बोलो ईमानदारी से, गोश्त खाया क्या नहीं खाया है? पिलपिले कैसे हो रहे हो? तो दम आना चाहिए यार, बोले सुभान अल्लाह। कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब भी आए, मगर जब भी आए मेरे करीम आका की बारगाह में। माइक वालों जरा आवाज को और बढ़िया बनाओ। मेरे करीम आका की बारगाह में, जाने कायनात की बारगाह में, इधर ख्याल करें, हजरत जिब्रील हाजिर है। कौन कौन है हजरत जिब्रील? तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम। तमाम जितने अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए हैं उनके सरदार का नाम हजरत जिब्रील। और अल्लाह ने हमारे नबी को कैसी पावर अता की है। नबी नगर वालों, नाम बहुत खूबसूरत है, सुने। मेरे आपके नबी की बारगाह में, जाने कायनात की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिर है। आका की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। शक्ल किसकी है? एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू दरदा। क्या नाम है? हजरत, ऊंचा बोले, हजरत अबू दरदा। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं, हजरत अबू दरदा की शक्ल में खड़े हैं। आज आका को प्यार आया। अच्छा सुनियो, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, कोई तुमसे पूछे तो बता देना। नबी दुनिया में बहुत आए, हर नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील आए। इधर फोकस रखें, चाहे हजरत आदम आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, और कोई नबी आए, मगर हर नबी की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेके हजरत जिब्रील हाजिर हुए। मगर किसी नबी की बारगाह में 100 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 200 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में उससे ज्यादा मरतबा, मगर मेरे आपके नबी की बारगाह में 100-200 मरतबा नहीं, बल्कि हजरत जिब्रील मेरे आपके नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। कितनी मरतबा आए? इधर वाले बोले 24,000 मरतबा अल्लाह का पैगाम लेके हाजिर हुए। बैठे भाई चचा, बैठे, कहां जा रहे हैं? बैठ जाइए।
उठक बैठी वाला माहौल नहीं होना चाहिए, बैठ जाए, नहीं तो फिर बात वही होगी। एक मौलवी साहब जलाली थे, तकरीर कर रहे थे। जलाली तो समझते ही आप, मौलाना जलाली थे। बीच मजमे से एक बंदा खड़ा हुआ, मौलवी साहब को जलाल आया, बैठ गए। अब वो 10 मिनट के बाद उसने बेचारे ने मौका देखा, वो फिर सरका, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, बैठ। 10 मिनट के बाद उसने देखा कि मौलवी साहब की गर्दन उधर घूमी है, ये फिर खड़ा हुआ। मौलवी साहब बैठ। तकरीर मुकम्मल, सलाम, दुआ सब जाने लगे। मौलवी साहब ऐसे निकल के जा रहे थे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ने कहा, है क्या हुआ चचा, 20 तकरीर में बहुत जल्दी जाता है। कहे कि मौलाना खैरियत इसी में है कि अपने रूम में चले जाओ। बोले बात क्या है? बोले बात कुछ नहीं है, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो देखो नबी नगर वालों, हम परेशान नहीं करने आए हैं, मगर अभी कोई ज्यादा वक्त भी तो नहीं हुआ है, बैठ जाइए मोहब्बत के साथ। ये वक्त तो तब आता है जब रात का 2 बज जाता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? अभी तो जवान है, हाथ उड़ा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, मुकम्मल बेदारी के साथ सुने। ए चुकंदर, बैठ जाती हैं आगे। इधर देख, हमारी तरफ देख, हीरो हो रही है आप। मेरे करीम आका की बारगाह में 24,000 मर्तबा हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। कितनी मर्तबा? बेटा इधर देखना, जरा ऊंचा बोले। 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए। एक दिन हजरत अबू दरदा की शक्ल में खड़े। अच्छा एक बात और बताएं आपको, जब हजरत जिब्रील आते थे तो अपनी असली शक्ल में नहीं आते थे, कभी किसी सहाबी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में, असली शक्ल में नहीं। अब गौर करें आप जुमले पे। मेरे आका को प्यार आया, आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। बहुत प्यार के जुमले, बड़े प्यार के जुमले। आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मिशकात शरीफ की हदीस है, आका अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं। कितने? 600 पर। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने 600 परों को फैला दिया, अब गौर करें आप, हजरत जिब्रील कहते हैं अगर मैंने 600 परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। जमीन कितनी बड़ी है भाई नबी नगर वालों। फ्लाइट जब इधर से उधर अगर सफर करे तो 15-15, 20-20 घंटे जमीन पर सफर करता है, जमीन मुकम्मल नहीं होती। जबकि फ्लाइटें ऐसी भी हैं कि 1,000 किलोमीटर 1 घंटे में रफ्तार से भागता है। अल्लाह की जमीन कितनी बड़ी, गौर करें आप। और जब जमीन इतनी बड़ी है, ज़हन हाजिर आपका, जब जमीन इतनी बड़ी है तो फिर हजरत जिब्रील के पर कितने बड़े हैं। बोल दें सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैंने परों को फैला दिया, मैंने परों को खोल दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। अब पॉइंट, आका अगर मुझे देखना है, ये जुमले पे गौर करें, मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? पानी दीजिए थोड़ा, दुरूद पाक पढ़ेंगे। मोहम्मद वाला आले सैयदीना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। जमीन छोटी है, पर मेरे बड़े हैं। सुन्नियों, नबी नगर वालों, आज मेरे आपके नबी कुछ नहीं बोले।
आज मेरे आपके नबी खामोश हैं, आज हसनैन के नाना के लब खामोश हैं, आज जहरा के बाबा खामोश हैं, मगर सुन्नियों कुछ दिनों के बाद, तवज्जो तवज्जो, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे मैं और आप अपनी भाषा में कहते हैं मेराज वाली रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली घड़ी है, मेराज की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को अबूर करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, सामने जिब्रील, इधर मेरे नबी। मकाम कौन सा है? कौन सा मकाम है? जरा बोल दे। मकाम है सिदरा, मकाम सिदरा। सामने जिब्रील है, इधर मेरे आका। सुन्नियों गौर करें, हजरत जिब्रील ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था? अगर मुझे देखना है तो जरा बोल दे, कहाँ आना होगा? कहाँ आना होगा? सिदरा पे आना होगा। मेराज की घड़ी है, मेराज की शब है, मेराज की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को अबूर करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे। सामने जिब्रील, गौर करें, सामने जिब्रील, इधर मेरे आका खड़े हैं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने कहा था अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। आज कहाँ है हमारे नबी? अपने नबी कहाँ है? सिदरा पे। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने परों को फैला दिया, परों को खोल दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा। 600 परों को देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा। अब आएगा मजा। जिब्रील अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तो देख लिया, असली सूरत में देख लिया, असली हालत में देख लिया। आका मैं आपको जानता हूँ। अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर एक दो नहीं बल्कि 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। हजरत जिब्रील कहते हैं, आका पर्दे हटा दीजिए, असली चेहरा दिखा दीजिए। जवाब सुने, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। मुफ्ती शकील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हन हाजिर है, आगे आना होगा। तभी तो हम सुन्नी सीना चौड़ा करके कहते हैं, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। वाह वाह, सुभान बोले मेरे साथ, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या मामला बेटा? मेला नहीं है, बैठ जाओ। मिल गए मुस्तफा और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या। नौजवानों, बस मैं आपको ये बताने लगा हूं, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया,
जहां हजरत जिब्रील जैसे पावरफुल फरिश्ते की ताकत ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। और अल्लाह का फजल है कि हम उसी नबी के मानने वाले। सारी बातों को एक जुमले में समेट के दे दूं, अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता किया। याद रखना, कोई महबूब को देता नहीं है, मगर रब का कितना बड़ा एहसान है, रब ने अपना महबूब हमें अता किया। कौन सा महबूब? वो महबूब जिसके पैदाइश के वक्त के लिए रब ने कुरान में ऐलान फरमाया। कुरान का 30वां पारा है, सूरह फज्र है, पहली आयत अल्लाह ने ऐलान फरमाया वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। हाय हाय बोल दो सुभान अल्लाह। कभी कभी हम नहीं कहते, एक दूसरे से प्यार करते हैं, माँ से, दोस्त से, बहन से, तो बड़े लाड में कहते हैं तेरी जान की कसम। जरा बोलो ऐसा है ना, तेरी जान की कसम। मैं सच्ची बात करने लगा हूँ। एक बात बताओ लोगों, हम कसम खाए तो प्यार आता है, अल्लाह की कसम जरा एक बात बताओ, जहाँ मेरा रब कसम याद फरमाए वहाँ कितना प्यार होगा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया फल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बा कौन सी फजर? मौला साल में 365 फजरें आती हैं मौला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह वगैरह, मौला सारे महीनों में फजर का वक्त आता है। कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? अल्लाह ने ऐलान फरमाया ना ना ना, वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। वो फजर, आओ उसी फजर की बात कर लेते हैं। आज बात यहीं से शुरू कर देते हैं। वो फजर, आय हाय सुभान अल्लाह। नबी नगर वालों जरा गौर करें यार, अल्लाह ऐलान फरमाता वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। चलो यहीं से कड़ी जोड़ते हैं, जब बात फजर की आई है यहीं से कड़ी जोड़ते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। बच्चों की फरमाइश है, आओ वो सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा मैं पढ़ देता हूँ, बोल दे सुभान अल्लाह। क्योंकि बात चली है फजर के वक्त की कसम। कौन सा वक्त? फजर का वक्त। रब ने ऐलान फरमाया वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। कौन आया मक्के की वादियों में? आमना का चांद आया मक्के की वादियों। अब गौर करें आप, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे आपके नबी के नूर को बनाया। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। सबसे पहले किसे मिला? ऊंचा बोले, किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सबसे पहले ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है। किसे किसे ये नूर मिलता है, वो सारे प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा हूं, सारे प्यार के नाम में आप तक पहुंचाने लगा हूं, ताकि महफिल में एक बहारों का माहौल कायम हो जाए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या नाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, दुनिया के पहले इंसान का नाम। गर्मी बहुत है ना, उसकी वजह से नीचे लगा दो, ताकि समझ में आ जाए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार
अयोध्या में। कहाँ है अयोध्या को? हम और आप खाली बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं ना। ये उलमा बैठे हैं, मैं गया हूँ कई बार, मेरा जाना हुआ है। याद रखना, अयोध्या में तकरीबन हमारे बुजुर्गों के 12,000 मज़ार हैं। कितने? 12,000 बुजुर्गों के मज़ार हैं अयोध्या में। और उन्हीं में अल्लाह के पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार है। कभी मौका लगे, वक्त मिले, उस इलाके में जाना हो तो आप भी हजरत शीस पैगंबर के मज़ार पे जाए। एक नई आती बाहर आती है। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मगद, मगद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोही, लोही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंची आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे लगाते हैं नारा, एक आवाज भी नीची ना हो जाए, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। वाह वाह। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़े शान वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, हजरत मुफ्ती शकील साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद हमारे। फिर माहौल जरा बोले प्यार से कि मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, मेरे नबी जैसा इस कायनात में रब ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं। अल्लाह ने वो महबूब हमें अता किया। आपकी वालिदा माजिदा का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। एक दिन सरकार की दादी, तवज्जो ज़हन हाजिर रखें। अच्छा ये तो आपको सबको मालूम है कि नबी के वालिद का पहले इंतकाल हो गया था। अभी हमारे आपके नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। हमारे आपके नबी के वालिद का सबको मालूम है ना, पहले इंतकाल हो गया था, सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए अभी। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आने के बाद बड़े प्यार में अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का माहौल बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है।
सरकार के दादा कहते हैं, ओ मेरी शरीके हयात क्या मामला है? बोले जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं, तू औरत साथ है, तू जाके मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे, तू जाके आमना से मना कर दे। सरकार की दादी, इधर देखें आप, सरकार की दादी बड़े प्यार में अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, हाँ इतना तो बोल देना, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं। आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरी तवज्जो है, ऐ बेटी आमना, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी आमना तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे आपके नबी की माँ सैयदा की आंखें भर गई, सैयदा रोने लगी, अर्ज करती है, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। मेरे आपके नबी के दादा अर्ज करते हैं, बड़े प्यार में कहते हैं, ओ बेटी आमना अगर कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। सैयदा बड़े प्यार में कहती हैं, अब्बा जान, अब जुमले सुने, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर बाबा जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पहाड़ों से, पेड़ पौधों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। जहन हाजिर आपका? पेड़ पौधे, एक जुमला और दे दूं आपको, नबी की अम्मी कहती हैं, पेड़ पौधे, पत्थर पत्थरी, पहाड़, सब देख के कह रहे हैं, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। गोया के वो भी जानते हैं कि ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि ये वो औरत है कि जिसके शिकम में रसूलों का इमाम पल रहा है, जिसके शिकम में रसूलों का सरदार जलवागर है। अच्छा ये तो सलाम पढ़ें, सुनियो गौर करें, पेड़ पौधे, पत्थर पत्थरिये, पहाड़ बूटे, सब नबी की अम्मी को देख कर सलाम पढ़ें। डुप्लीकेट फतवा लगा रही है। बात समझ में आ रही है? नहीं, 2 नंबर ही फतवा लगा रही है। बोले सलाम कहां से? मुफ्ती साहब बैठे हैं, रब ने ऐलान फरमाया, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम हो सारे रसूलों पर। अल्लाह सलाम भेज रहा है। कौन कौन भेज रहा है? ऊंचा बोल दे थोड़ा सा। अल्लाह सलाम भेज रहा सारे रसूलों पे। हम एक पे भेजबे तो फतवा हम पे, हम अपने नबी पे सलाम भेजे तो फतवा। हमने कहा हम पे न लगाओ फतवा, अल्लाह भेज रहा है। और एक पे नहीं, सारे रसूलों, पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिये सब सलाम पढ़ रहे हैं। आगे चले, 9 महीने का जमाना गुजर गया, वो रात आ गई जिसे हम और आप बड़ी रात के नाम से जानते हैं। नबी की माँ कहती, मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, क्योंकि शोहर का तो इंतकाल हो गया पहले ही।
मैंने अपनी रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। और से जुमले सुने, नबी की रिश्तेदार मक्के में रात की तन्हाई में जाती है, एक दाया के घर पहुंची। अच्छा नबी नगर वालों, दाया को तो जान रहे नहीं जान रहे? हाँ, पहला दौर था, अब तो डॉक्टरनियों का जमाना, अब हॉस्पिटलों का दौर है। उस दौर में, पहले दौर में बच्चे को जन्म दिलाने के लिए दाया आती थी। मक्के में जाती है, कहती चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के यहाँ जाती है, मना कर दिया, चौथी दाया के यहाँ जाती है, आने से इनकार कर दिया। अब गौर करें, मेरे नबी के रिश्तेदार खातून ने पूछा मामला क्या है, चलने से इनकार क्यों करती हो? चारों दाया एक जबान होके बोली, ओ आमना हम क्या करेंगे, ओ आमना के रिश्तेदार खातून हम क्या करेंगे आमना के घर जाके? बोले बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। सारी औरतें कहती हैं जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है ओ मक्के की दाया तुम यतीम कहती हो? जो है गौर से, मैंने कहा ओ मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर आपका? मक्के की दाया कहने लगे हम उधर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो बच्चा यतीम है, उसका बाप नहीं है। तवज्जो, पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा, इनाम कौन देगा? इनाम के लालच में, पैसे के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। ये मेरे नबी के रिश्तेदार खातून वापस पलट के आती है। बात सबके समझ में आ रही है ना? बात सबके समझ में आ रही है? मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस घर आती है। घर आने के बाद सारा हाल आमना को बताती है, सारा हाल आमना को सुनाती है। जब हजरत आमना ने ये सुना कि मेरी बेबसी की बुनियाद पे, मेरे शोहर के ना होने की बुनियाद पे, पैसे के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की औरतों ने मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया, मेरे आपके नबी की माँ रोने लगी। सैयदा की आंखें अश्कबार है, रोते रोते। अच्छा ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जब इंसान कभी ज्यादा टेंशन में होता है तो वो सर पकड़ के बैठता है। सैयदा सर पकड़ के बैठी, आंसू बह रहे हैं। रब की बारगाह में अर्ज करती, रब्बे करीम मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। तवज्जो है? हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। जुमले पर गौर करें, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। बहुत बड़ी बात देने लगा हूं, मक्के की दाया तो आती। अच्छा ये बताओ बेचैनी तो नहीं हो रही है? हम 1 घंटा हो गया, खत्म करें कि बोले और बोले? सब होश में है? सब सुनना चाहते हैं? ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। नबी नगर वालों होश है कि जोश है? माशाल्लाह, हम जब पिछली बार आए थे हमने बड़ी तारीफ की थी इस नबी नगर की। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, कमाइयों में खूब बरकत अता फरमाए। नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है और नौजवान भी यहाँ का अच्छा है, जज्बाती है। अल्लाह सलामत रखे। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आपके जज्बे को देखकर अंदर से दिल चाहता है ये कह दूं, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई है,
उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शकील साहब बोलो, मसरूर का दामन, मसऊद का दामन, नारे तकबीर, मसला के आला हजरत। एक मरतबा और नारा लगा दो। नारे तकबीर, हाथ उठिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, मसऊद का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने क्या ऐलान फरमाया, मजा आएगा नौजवानों, सुन ले। आज मूड बन गया तकरीर करने का। रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, हाँ ऊंचा बोल दे, मेरा महबूब, और पाक के पास में नापाक, पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। बोलो, पाक के पास में नापाक का। हजरत जिब्रील अर्ज करते, मौला फिर तो इंतजाम कर दे। हाय हाय सुभान अल्लाह। मौला फिर तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, हाँ इशारे की बातें समझा करो, इंतजाम हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह जल्दी बता देना। रब्बे करीम, हमने पहले आसमान को भी सजा दिया। हाँ अब पॉइंट, हमने पहले आसमान को सजा दिया, दूसरे को भी सजा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। जहन्नम में, हमारे यूपी में कहते हैं जहन्नम में ताला ठोक दिया। जरा बोले सुभान अल्लाह। ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन? एक रो रहा है। कौन रो रहा है? जरा ऊंचा तो बता दें, और बताएं ऊंचा कौन रो रहा है? अब जब रबीउन नूर का महीना आता, हम झंडे लगाते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, हम हलवा खाते हैं, बिरयानी पकाते हैं, तो हम झंडे लगाए, पेटों में उधर भी दर्द है। हमने कहा गुरु जी तब रोए थे, चेले अब रो रहे हैं। अब तो समझ में आ रही भैया बात? ये रो रहा था। जिब्रील कहते सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते, के जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। मुस्तफा गुलामों की अरे किस्मतें बदलते हैं। हज़रत जिब्रील कहते मौला फिर तो इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम हो गया। मौला किसका हो गया? रब ने ऐलान फरमाया जिसके हाथ भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, तवज्जो है, जिनकी ज़बान भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक। एक जुमले का इजाफा और कर लेते हैं, यहीं तक नहीं बल्कि जिनका अकीदा भी पाक, डुप्लीकेट नहीं है, टना टन, टना टन। ये सुन्नियों मशहूर है, टीटीएस सुन्नी, तवज्जो है, टना टन, एक नंबर। हज़रत जिब्रील कहते हैं मौला कौन सी दाया का इंतजाम किया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया आज से पहले वो किसी की दाया भी ना बनी, आज से पहले किसी की दाया ना बनी। मौला कौन सी दाया? पॉइंट पे आने लगा हूं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, पहली दाई हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, दाया का नाम सुने।
दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी में इख्तलाफ मगर वो भी सुन लो, चौथी दाया का नाम हजरत आसिया। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में पलट के अर्ज करते हैं, मौला इनमें तो दुनिया में एक भी नहीं है। अल्लाह सबका इंतकाल हो गया, सब तो कब्रों में सो रही हैं, अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, जाओ कब्रों पे जाओ, जाओ मज़ारों पे जाओ, बोल दो, जाओ कब्रों पे जाओ, मज़ारों पे जाओ, कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा। अल्लाह का बड़ा फजल है, ये मसलक आला हजरत का जो नारा लगता है ना, इससे एक रंग लगाता है। और याद रखना, सुन्नी में और पिलपिले में दूसरे वाले में पहचान है मसलक आला। हम सही बता रहे हैं, कुछ के पेटों में दर्द होता आला हजरत के नाम पे, सीधी सादी बात है, आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी हैं। कितनी? आला हजरत के नारे से जो चिढ़ता है, आला हजरत से जो बुग़्ज़ रखता है, हम किसी पीर को बुरा नहीं कहते। और सच्चा मसलक के आला हजरत वाला वो है जो किसी भी खानका के पीर को बुरा नहीं कहता। हम सारी खानकाओं को मानते हैं, चाहे वो कलियर शरीफ हो, चाहे वो किछोजा शरीफ हो, चाहे महारारा शरीफ हो, बिलग्राम शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, कलियर शरीफ हो, अजमेर शरीफ हो, कोई भी खानका हो, मसलक के आला हजरत वाला सारे पीरों को मानता है, सारे खानका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत से अभी मैं रुद्रपुर के इलाके में, मुफ्ती साहब वहाँ मसला के आला हजरत पर बड़ा एतराज हुआ। मैंने कहा लोगों को मिलता क्या एतराज करे, जाहिल भी एतराज कर रहा, जिसको कुछ नहीं आता, जिस पे आलिफ बात आसा नहीं आता, हुरूफे तहज्जी बयान नहीं कर सकता, वो भी मसला के आला हजरत पे एतराज करने लगा। आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी हैं। कितनी? 1000 किताबें। सबसे छोटी सी एक किताब है, नातों की किताब है, जिसका नाम है हदाई के बख्शिश। मैंने कहा मुल्ला जी खाली उसका जवाब ला दे, हम आला हजरत को छोड़ के तेरी तरफ आ जाएं। खाली उसका जवाब दे दे, सर छोड़ के हम तेरी तरफ। बात गई सही है कि गलत है? बोलो बोलो, बात सही है कि गलत है? इमाम अहमद रजा ने उस दौर में हमारा ईमान बचाया है, जिस दौर में चारों तरफ से ईमान पे डाके डाले जा रहे थे, ईमान को लूटने की साजिशें की जा रही थी, उस दौर में इमाम अहमद रजा ने उठ के हमारे सुन्नियों के ईमान को नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, मसऊद का दामन, मसरूर का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई लिखने वाला लिखता था, नबी को ऐसा इल्म है जैसा पागलों को, जानवरों को, शैतान को है। उस दौर में कोई कहता था नबी को इतना भी इल्म नहीं जैसा बच्चों को होता है, नबी को तो दीवार के पीछे की भी खबर नहीं है। कोई कहता है नबी हमारे जैसे हैं, कोई कुछ भोगता था, कोई कुछ भोगता था। ऐसे पुरफितन दौर में आला हजरत ने खड़े होकर जब किताबें लिखी तो उस वक्त हमारा ईमान बचाया। तो यार एक बात बताओ, क्या उसका भी हम एहसान न माने जिसने ईमान को बचाया हो? सुनियो, कोई तुम्हारे 10 रुपए उठा के तुम्हें दे देना बचा के, तो तुम उसका जिंदगी भर एहसान मानते हो, यार बड़ा सच्चा है। तो मेरा आला हजरत कितना सच्चा है ना? सच्चाई का आईना दिखा के ईमान बचा के तुम्हें दे दे। डाके डाले जा रहे थे। और एक किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। अच्छा, आला हजरत हमने थोड़ी कहा, इंडिया वालों ने, बोला मैं बैठे। आला हजरत जो कहा है, आला हजरत का जो लक़ब दिया है, वो इंडिया के मुफ्तियों ने नहीं दिया, इंडिया के आलिमों ने नहीं दिया, बल्कि उस वक्त अरब के बड़े बड़े मुफ्ती, तवज्जो है आपको समझाने के लिए, अरब के बड़े बड़े आलिम जब हुजूर आला हजरत को घेर के बैठे, पकड़ के बैठे, तो हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि ठहरो, मुझे कुछ टाइम दीजिए।
सहने हरम में खाना काबा के करीब में दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दिया। है कोई माई का लाल, है कोई माँ का लाल जो इस हाथ से कुछ अलग लिख दे, इस हाथ से कुछ अलग लिख दे। और हुजूर आला हजरत कहते थे मैं खुद नहीं लिखता था, एक हाथ पे सरकार बताते थे, एक हाथ पे मुझे गौसे आजम बताते थे। सुबह सुबह दाएं हाथ की तरफ मेरे नबी खड़े हैं, बाएं हाथ की तरफ गौसे आजम खड़े हैं, और जो वो लिखवा रहे हैं वो मैं लिखता चला जा रहा हूं। कोई हो तो लाओ ऐसा, कोई हो तो एक खत लिख के दिखवा दो, हम छोड़ देंगे आला हजरत को यार, मगर करके तो दिखाओ। अच्छा रिकॉर्ड कब कोड टूटता है भाई? जो पिछले वाले से कोई अगला अच्छा करके दिखा दे तब रिकॉर्ड टूटता है ना। तो हमने कहा रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दो फिर आला हजरत का। रिकॉर्ड तोड़ो, छोड़ देंगे, तेरे साथ आ जाएंगे। ताजुशरिया ताजुशरिया। अच्छा आला हजरत की तो बड़ी बात ब्रिक यहीं लगाते हैं अभी, वो सहने हरम की, मगर आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा जिसे दुनिया ताजुशरिया के नाम से जानती है, वो जात बड़े बड़े मुफ्तियों ने, अरब के मुफ्तियों ने सर झुका दिया। और जाने दीजिए अरब हुकूमत ने स्पेशल अपना वीजा देके खाना काबा को गुस्ल देने के लिए बुलाया था। एक बात बताओ नबी नगर वालों, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा जो आला हजरत के बेटे को इतने लंबे जमाने के बाद खाना काबा के गुस्ल के लिए स्पेशल वीजा पे अरब हुकूमत ने बुलाया। लाओ कोई खड़ा हो जरा, किसी को बुलाए तो हम जाने को रिकॉर्ड तोड़े। रिकॉर्ड तोड़ो तब ना। तो इमाम अहमद रजा ने उस वक्त किताब लिखी, बोले ठहर जाओ जवाब दूंगा। जब उनके पीछे नमाज नहीं पड़ी, बोले तुम्हारा अकीदा अलग है, मेरा अकीदा अलग है। तुम्हारा अकीदा के नबी मर गए, मिट्टी में मिल गए। तुम्हारा अकीदा है कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। तुम्हारा अकीदा ये कि नबी इल्म गैब नहीं जानते। तुम्हारा अकीदा ये है कि जैसे शैतान को इल्म है ऐसा नबी को इल्म है। मेरा अकीदा ये नहीं है, मेरा अकीदा ये नहीं है, ये तुम्हारा है, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ी। और आज भी हमारा कोई सुन्नियों का आलिम कोई भी उधर जाता है अपनी नमाज पढ़ता है, हमारी नमाज इनके पीछे होती ही नहीं। तवज्जो है, नमाज किसके पीछे होती है? जिसका ईमान ठीक होता है, और जिसका ईमान ठीक ना हो तो नमाज कहां से? वो इमामत के लायक नहीं है। तो इमाम अहमद रजा ने कहा ठहरो मैं जवाब देता हूँ, मुझे टाइम दीजिए। सहने हरम में खाना काबा के करीब में बैठ के दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दिया। 6 घंटे में किताब लिखी अरबी जबान में, जिसका नाम है अद-दौलतुल मक्किया। अरब की जबान में, जो अरब वाले बोलते हैं पैदा होने के बाद, उनकी जबान में। और ऐसी ऐसी दलीलें दी। और एक जुमला और इजाफा कर लेते हैं, आला हजरत ने 6 घंटे में अपने हाथ से लिखी, कंप्यूटर 12 घंटे में निकाल के तैयार कर रहा है। कंप्यूटर कितने घंटे में? 12 घंटे में तैयार। इमाम अहमद रजा ने 6 घंटे में तैयार। इस जात का नाम है आला हजरत। तो जब अरब के मुफ्तियों ने उस किताब को पढ़ा, मुताला किया, तो मुताला करने के बाद बोले ये कोई हजरत नहीं है, ये कोई हजरत नहीं है, ये तो अपने वक्त का आला हजरत है। तो हमने कहा फतवा हम पे न लगाओ कि तुम्हारा आला हजरत है। हमने कहा अरब के मुफ्तियों से पूछो कहा क्यों था। तो पता चला कुछ तो देखा होगा, तभी तो इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहा। आला हजरत की जात का हम पे बड़ा एहसास है, सुन्नियों पे बड़ा एहसास है। लोगों फतवाए रज़विया एक किताब है, एक कितनी है? एक किताब इतनी मोटी मोटी 32 जिल्दों में। कितनी जिल्दों में? 32 जिल्दों में। और सुनो मेरा चैलेंज है, आज भी जाओ देवबंदियों का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में यूपी में, जाके देख लो, उसमें भी इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की फतवाए रज़विया रखी है। चैलेंज के साथ उसमें भी फतवाए रज़विया रखी है, उसी में से चोरी कर करके फतवे देते हैं। हमने कहा तुम्हें भी फतवों की जरूरत है तो इमाम अहमद रजा की नकल करनी पड़ेगी जी। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई इधर की उधर की बात नहीं कहने लगा। जाओ तुम और जाकर उनकी लाइब्रेरी में देखो, आज भी फतवा रज़विया रखी है। फतवे देने के लिए उन्हें भी मेरे इमाम अहमद रजा की किताब की जरूरत पड़ी। अबे अपने तो अपने, गैरों ने भी सर झुकाया। जी भाई क्या बात है। मानते इसलिए नहीं,
नारा इसलिए नहीं लगाते कि नाक कट जाएगी। नाक कटने वाली जी बड़ी बेइज्जती को तो बंगाल में समझते हैं, वो सोच रहे हैं कि बगैर मानेंगे मसलक आला हजरत का नारा लगाएं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मगर अंदर से मदद लेते हैं तो आला हजरत की किताब की जरूरत है। वो जात का नाम है आला हजरत यार। अच्छा, दिल्ली में एक मुशायरा था रामलीला ग्राउंड में साहब, वहाँ एक देवबंद का शायर है जिसका नाम है डॉक्टर माजिद देवबंदी, आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया का जमाना, बहुत बड़ा कलमकार है मुफ्ती साहब, बहुत बड़ा शायर है। तो रामलीला मैदान में बहुत बड़ा मुशायरा था, कोई नात के अशार पढ़ रहा था, कमजोर अशार थे। तो डॉक्टर माजिद देवबंदी ने खड़े होकर कहा कि अगर नात ही लिखना सीखना है ना तो बरेली के इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश पढ़ ले, तुझे नात लिखने का शऊर आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा अपने तो अपने, गैर भी बोले यार, इस जात का नाम है इमाम अहमद रजा। अब बताएं बेचैनी तो नहीं हो रही है? और बोलने के खत्म कर लें, हाथ उठा के फिर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब फिर यहीं से अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जाओ मज़ारों पे जाओ, कब्रों पे जाओ, क्या है रखो यार, हमारी तकरीर सुनो। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। देखो ना कितना मजा आने लगा। अच्छा, अल्लाह कहां भेज रहा है? नहीं अभी पहुंचे ही नहीं आप। अल्लाह कहां भेज रहा है? मज़ारों। कहां? कब्रों पे। किताब उठाओ, बड़ी बड़ी जिम्मेदार, हाँ किताबों के अंदर मौजूद। उसी रात में हजरत जिब्रील चारों की कब्र पे जाते हैं। अच्छा सुनियो, हम जाएं अजमेर शरीफ, कलिया शरीफ या और किसी खानका पे हम चले जाएं तो लोग हमें कहते हैं कब्र पूजवा। हमने कहा नादान, हम कब्रों को पूजते नहीं है बल्कि कब्रों को इशारे में समझा कर, हम कब्रों को पूजते नहीं है, कब्रों को चूमते हैं। ये तुम्हारी तकदीर में होगा पूजना, हमारी तकदीर में चूमना है। अब सुने, आगे चलते हैं। अल्लाह भेज रहा है। कौन भेज रहा है? अल्लाह भेज रहा है। तमाम फरिश्तों का सरदार जा रहा है। फतवा हम पे क्यों? फतवा हम पे क्यों? उधर जा रहे हैं। इंशाल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो बात इससे आगे होगी। यहाँ से आगे, यहाँ ब्रेक लगा देते हैं बात पे। हजरत जिब्रील आगे गए। ये एक पैदाइश का मौजू है रबीउल अव्वल शरीफ का, मगर मेरा मकसद क्या है? बुजुर्गों की शान बयान करें। हम मज़ारों से प्यार करते हैं, हम मज़ारों से अकीदत रखते हैं, और अल्लाह का एहसान है कि मज़ारों से हम लेते हैं। हमें मज़ारों से फैज़ मिलता है। अल्लाह वालों के दरबार में जाकर जो अल्लाह से दुआएं मांगी जाती हैं, बुजुर्गों के तवस्सुल वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती। और हमारे बुजुर्गों की जिंदगी कैसी है वो सुने। आओ सबसे बड़े पीर का जिक्र कर देते हैं, सारे पीरों का जिक्र हो जाएगा। बोल दे सुभान अल्लाह, बोल दे। सबसे बड़े पीर का जिक्र करके सारे पीरों का जिक्र हो जाएगा। सबसे बड़े पीर का क्या नाम है? कहां है? बगदाद में। यार बड़े पीर का भी कमाल अलग है, बड़े पीर की भी शान अलग है। बड़ा पीर गौसे आजम दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात क्या है? वो जात के जिस जात ने माँ के पेट में 15 पारों को हिफ्ज़ फरमाया। 15 पारे नौजवानों, सरकार गौसे आजम ने माँ के शिकम में अपनी माँ के शिकम में हिफ्ज़ फरमाया। है बड़ा कमाल नहीं है? बोलो है कि कमाल नहीं है? लोग कहते हैं क्यों लगाते हो गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेवकूफ, गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ के दे। गौसे आजम की जिंदगी है क्या? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज जिस जात ने अदा की उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। कितने साल तक?
40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज। मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लो, रात को नहीं दिन में वजू करके 1 मिनट के लिए सो जाओ, सारे वजू बताओ, अगर वजू करके सो जाओ वजू बाकी रहेगा? टूट जाए। किसका वजू बाकी रहेगा? मेरे नबी का। मेरे नबी अगर वजू करके सो जाए पूरी रात वजू टूटता ही नहीं। अच्छा एक जुमला और दे दें, लोग कहते हैं मेरे जैसे। हमने कहा मुल्ला जी अभी तो तू वजू में भी बराबर नहीं, तू 1 लाख वजू कर ले सब गायब, मेरा नबी 1 वजू करके सो जाए वजू टूटता ही नहीं। अब जब वजू में बराबर नहीं तो सिफत में कैसे बराबर होगी? जरा सोचना। पता चला गौसे आजम 40 साल तक कभी रात को सोए नहीं। बोल दे सुभान अल्लाह। ईशा के वजू से फजर। जरा अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, सब जितने बैठे हैं 80% फजर में सो कर रहते हैं। हमारी आज नई नस्ल, ईमानदारी से बताओ नबी नगर वालों, हमारे मुसलमान, हमारी बहन बेटियां, हमारे कौम का नौजवान बच्चे फजर में 80% सोते कि नहीं सोते? ये जिंदगी गौसे आजम की। गौर करें आप, ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल। पता चला कभी 40 साल तक रात में गौसे आजम सोए। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। अच्छा 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर पूरी रात में कुरान की तिलावत करना, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। गौसे आजम फरमाते हैं ऐसे देख रहा हूं पूरी दुनिया को जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। सच बताओ, इधर बैठ के हम और आप जिक्र कर रहे हैं, बगदाद का राजा इधर नहीं देख रहा होगा जब ऐसा देख रहे हैं। अच्छा जब नवासे का आलम ये है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? लोग कहते हैं दीवार के पीछे की खबर नहीं। बताओ ईमानदारी से, ये ईमान के चोटे हैं कि नहीं है? ये ईमान के डकैत है कि नहीं है? ईमान चुराने के चक्कर में लगे। अच्छा इतनी अकल के अंधे हो गए जो मुल्ला जी इनकी किताबों में लिख गए उसे मान ही रहे, आंखें बंद करके उसी को मान रहे हैं। अबे अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, जरा से वीडियो कॉल करो तो यहाँ से बैठ के लंदन को देख रहे हैं। बोलो, यहाँ से बैठ के लंदन की खबर ले रहे हैं। इस पुरफितन दौर में, इस डेंजर दौर में, इस तरक्की के दौर में यहाँ से बैठ के दुनिया की खबर लें तो वो कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया कि वो मदीने में बैठ के कायनात की खबर नहीं रखता? बोले सुभान अल्लाह। यार क्या हमारा नबी पूरी दुनिया की खबर नहीं रखते? हम सुन्नियों का ईमान है और उनका क्या है? दीवार के पीछे की खबर नहीं है। हमने कहा तेरा नबी होगा जिसके तेरे नबी को दीवार के पीछे की खबर ना हो। अल्लाह ने मेरे नबी को तो मालिक को मुख्तार बना के भेजा। हम सुन्नियों को तो ये अकीदा है। अब सुने, बहुत प्यार का जुमला, बस इख्तितामी जुमले लास्ट करने लगा हूं। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद में एक मौलाना बड़ी दूर से मुलाकात के लिए आए। सैकड़ों मील का सफर करके, जुमला बदल के देने लगा हूं, 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। कितने किलोमीटर का? जरा ऊंचा बोलेंगे, थक तो नहीं गए? ऊंचा बोले। ये वाकया पूरा कर दे कि खत्म कर दे? हाथ उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। मजा आएगा। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में कौन है? बड़े आली नबी, बड़े मुफ्ती साहब है। मुलाकात की किस लिए? बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, आपके इल्म के चर्चे, आपके तकवे, आपका परहेजगारी के चर्चे सुनने के बाद में उधर से रुख किया बगदाद की तरफ। बगदाद में आए। ए बेटा, ए बैठ, खामोश बैठ, बोलेगा नहीं। उधर से इधर आए। अच्छा आप लोग ने, हम लोग नहीं जाते? कभी किसी खानका में जाते हैं, कभी किसी खानका में जाते हैं। चलो किसी बुजुर्ग से मुलाकात करके आए तो वो आलिम साहब मुलाकात के लिए बगदाद में। किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में। रुख किया जामा मस्जिद का तो सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? आप भी बोले कहाँ? वजू खाने पे। लोटा हाथ में है, ऐसे पानी लिया, हाथ धो। हाथ धोने के बाद वजू में क्या है? हाथ 3 बार धोने के बाद क्या करते हैं वजू में? घबराओ मत, क्या करते हैं? कुल्ला। अब देखें, ये मौलाना साहब पीछे खड़े हैं,
जो 100 किलोमीटर से सफर करके आए थे, ये इधर खड़े हैं, गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ है, मगर सरकार गौसे आजम ने मुफ्ती साहब यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, यहीं से इम्तिहान। अच्छा ये पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम वजू। अच्छा ये आने वाले मौलाना साहब ने दिल में सोचा होगा कि चलो हजरत वजू कर लें तभी दुआ सलाम होगा, यही तो होगा। लोटस साहब ने हाथ धो, हाथ धोने के बाद नहीं, नाक में पानी चढ़ाया, इम्तिहान शुरू। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, जबकि सुन्नत है कुल्ला करना, मगर कुल्ला नहीं। मेरे गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू कर दिया, नाक में पानी डाला। मौलाना घूम गए, मौलाना कहने लगे अरे यार बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ा परहेजगार है, बड़ा करामत है, इन पे तो वुजू भी नहीं आता। बोले नहीं, मुलाकात नहीं करते, चलते जाने लगे, रहना हाजिर है, जाने लगे। और जैसे वापस कदम बढ़ाए, बगदाद के राजा वजू खाने पे खड़े हो गए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे आना हुआ, ये जाने लगे। गौसे आजम ने फरमाया कैसे आना हुआ, सलाम कलाम। कहने लगे हुजूर आपसे मिलने के लिए आया था। बोले फिर? बोले हजरत मिलने के लिए आए थे, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना था, मगर हुजूर आप पे तो वुजू भी नहीं आता। सुने 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 गौर करें, आप पे तो वुजू भी नहीं आता। तो मैंने सोचा क्या मिलेंगे इन पीर साहब से, चलो। अच्छा आज भी तो डुप्लीकेट पीर बहुत हैं, बड़े बड़े लंबे बालों वाले, इतने इतने लंबे बाल हैं, पूरा पूरा जनरल स्टोर लिए फिर रहा, 4 अंगूठी साथ में है, 4 अंगूठी साथ में है। पूछिए मत, ऐसे ऐसे पीर है, लठिया पीर, सटिया पीर, पता नहीं कैसा कैसा पीर है, काला पीर, मोटा पीर, भैंसा पीर, अजीब रंग का। अच्छा डीजल बाबा दुनिया में मौजूद है, डीजल बाबा। बंगाल वालों हम कर्नाटक में तकरीर करने के लिए चले गए, कर्नाटक का एक इलाका होलियार का, उस इलाके में हम जब तकरीर करने के लिए गए तो किसी ने बताया कि इसी इलाके में डीजल बाबा रहता है। तो हमने कहा भाई जब डीजल बाबा तो पेट्रोल भी बाबा होगा। भाई पेट्रोल पंप पे दोनों होते हैं ना, डीजल भी मिलता है पेट्रोल भी मिलता। तो हमने कहा डीजल बाबा तो है, पेट्रोल बाबा जरा बताओ। इन बाबाओं से बच के रहो, निकम्मे पीरों से। पीर अगर तलाश करना है तो शरीयत का पाबंद होना चाहिए, बोल दो सुभान अल्लाह। पीर तलाश करो शरीयत का पाबंद। ये 17 अंगूठी पहनने वाला, बड़े बड़े बाल, मक्कार पीर को तलाश मत करो, बल्कि उस पीर को तलाश करो जो पक्का नमाजी हो, परहेजगार हो, दीनदार हो। मगर दीनदार को कैसे तलाश करेगा मुरीद जब खुद ही दीनदार नहीं है? तो जैसा पीर वैसा मुरीद, जैसा चला चलाए जाओ, हलवा पूरी खाए जाओ। अजीब रंग, अजीब हालत आज। अच्छा टेक्निकल जमाना है, लोग अकल के घोड़े भी बहुत दौड़ाते हैं। ये आम का सीजन है ना, अच्छा तरबूज का सीजन भी है, दोनों एक बार आते ही। अकल के घोड़े बता रहा हूँ ना पीर साहबों के, आज मुरीदों का हाल क्या है और पीरों का हाल क्या है। तो बाग में लेटा है, ऊपर आम लगे, नीचे तरबूज लगे। बेल पे तरबूज मोटे मोटे हैं, ऊपर आम है तो आम छोटे छोटे हैं। तो ये लेटा कह रहा पीर साहब मौला तेरा रंग भी अलग है, इतना बड़ा आम का पेड़ है, इतना सा फल, और तरबूज की बेल छोटी सी है, इतना मोटा तरबूज, ये उधर होना चाहिए था, आम नीचे होना चाहिए। अकल के घोड़े दौड़ा रिया, हवा चली, एक आम ऊपर से गिरा, सर पे लगा, अकल ठिकाने आ गई। कहने लगा रब्बे करीम आज हमारी जान बख्श दी, मौला अगर ये तरबूज ऊपर होता तो खोपड़ा फट गया होगा। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, रहम खाइए मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी पर। पीर तलाश करो शरीयत का पाबंद। मसला के आला हजरत का यूं ही झगड़ा छोड़िए, मसला के आला हजरत का झगड़ा यही है बरेली शरीफ से कि वहां खानकाहों को, इसलिए खानकाहें उनकी नजर में बरेली वालों के वो ही हैं जो शरीयत की पाबंद हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और जो शरीयत की पाबंद नहीं है वो हमारी नहीं है, वो मक्कार खानकाहें। बताओ मेरी बात गलत है कि सही है? बोलो बोलो सही है कि गलत है? अरे जो शरीयत का पाबंद होगा, हदीस और कुरान का पाबंद होगा, सुन्नत और अमल फराइज का पाबंद होगा, वही तो पीर होगा। और जो मक्कार होगा, हम पंजाब के इलाके में चले, दड़मुंडे पीर फिर रहे घरों में,
डड़मुंडे दाढ़ी नहीं पीर साहब लो जी, ये जाहिल है। और कह रहे बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। मतलब हाँ बिल्कुल जहन्नम तक लेकर जाएगा, बहुत पहुंचा हुआ ये पीर लेकर जाएगा। लोग बरेली को यूं ही थोड़ा ही कहते हैं, बरेली फतवा लगा देती है, बरेली मक्कारों पे फतवा लगाती है, शरीयत के पासवानों पे फतवा नहीं लगाती। जो शरीयत के पाबंद होते हैं उन पे फतवा नहीं लगाती। शरीयत के पाबंद बन के रहो, मक्कारों पे तो फतवा लगता ही है, वहां का कलम रुकता नहीं है, याद रख। कोई भी हो अपने मक्का, बड़े बड़ों पे फतवे लगे, इसलिए लगे जो शरीयत से हट के चलेगा फतवा लग के रहेगा। वहां शरीयत का खून नहीं देखा जाता। अकल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, पीर को उसे तलाश करो जो शरीयत का पाबंद हो, हदीस और कुरान का पाबंद हो, उसका दामन पकड़ लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, और जो मक्कार हो, जो नमाजी ना हो, 17-17 अंगूठी पहने, शरीयत का खून करे, ईमानदारी से बताइए कि वो पीर तुम्हें बचा लेगा? वो तो खुद ही बच जाए, वो तो खुद ही जहन्नम में जाएगा। जब उसका दामन पकड़ोगे तुम भी पीछे से जहन्नम में जाओ। इसलिए अच्छे पीर का दामन पकड़िए। देख अच्छा पीर देखिए, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, खड़े होके कहने लगे मौलाना कैसे आना हुआ? कहने हजरत आपका बड़े इल्म के चर्चे सुने थे, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा करामत सुनी थी। ए भैया, ए चचा, बैठो यार थोड़ी देर, एक नंबर देखो होने लगा, 1 नंबर 2 नंबर, तकरीर खत्म कर दे, बात पूरी कर लें, ये वाकया पूरा कर दे। हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे हैं मुफ्ती साहब, नबी नगर वाले बहुत अच्छे हैं, अल्लाह खुश रखे। आलिम साहब कहने लगे हजरत आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं। क्या नहीं? आप बोले क्या नहीं? तो सरकार गौसे आजम ने बड़े प्यार में पूछा, सरकार गौसे आजम ने पूछा वुजू का तरीका क्या है? तवज्जो है? सरकार गौसे आजम ने पूछा वुजू का तरीका क्या है? तो आलिम साहब कहने लगे हजरत पहले हाथ धोना, और हाथ धोने के बाद कुल्ला करना, उसके बाद नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। तो बड़े पीर ने फरमाया कहाँ लिखा है? बोले मेरे घर पे लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं मसाइल की, सारा यही तरीका है, सारी किताबों में यही लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी सामने मौजूद। ऐसा लाओ पीर, तवज्जो है, देखो मजा आएगा, सारी किताबें सामने मौजूद। गौसे आजम ने फरमाया दिखाओ। पहली किताब मौलाना ने खींची, किताबें किसकी हैं? मौलाना की किताबें हैं। किसकी किताबें हैं? रखी 100 किलोमीटर मंगा दी गौसे आजम। मौलाना ने पहली किताब खींची, खोली, वुजू का तरीका निकाला, तो देखा कि हाथ धोने के बाद नाक में पानी। स्टेज वाले बोले सुभान अल्लाह, अब तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना झुंझला गए, झुंझलाना समझ ले, मौलाना झुंझला गए। वो किताब रखी, दूसरी निकाली, खोली तो खोला, क्या देखा कि दूसरी किताब में भी हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी। मौलाना ने तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो है मौलाना, अब बोलो। मौलाना झुंझला के कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। किताबों में जरा बोल दो ऊंचा, किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है, बात जरा ऊंचा बोले, बात। ऐसा लग रहा है जैसे आप सो रहे हैं। सलाम पढ़ लें ना पढ़ें, पूरी बात कर लें, मजा आ रहा है तो जरा बोल देना सुभान अल्लाह यार। मौलाना कहने लगे हजरत जी किताबों में गलत है,
बात मेरी ठीक है, मगर पहली किताब दूसरी किताब एक में गलत होगा, दूसरी में होगा, तीसरी में होगा, सारी में ही। मगर इम्तिहान तो इम्तिहान है, तवज्जो है। कहने लगे मौलाना मेरी बात ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी। बोले मौलाना को दबा ले। मौलाना नाफ तक दबी, जमीन में दब गए। कहां तक दबे हैं? यहां तक दबे। बड़े पीर ने पूछा मौलाना अब बोलो। भाई इतने दब गए ना, अब बोलो। तो कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात, हाँ हाँ ये बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। अच्छा सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना ना गले तक दबे। कहां तक, कहां तक दबे? मुफ्ती साहब कितने खुश हो रहे हैं सब, मौलाना दब रहे हैं तो क्या नबी नगर वालों तुम्हारा रंग है। अच्छा मौलाना दब रहे तो सब राजी हैं यार, मौलाना तो मर जाए। अच्छा मौलाना को दबा दे के निकाल दें? अच्छा कुछ तो सोच रहे होंगे एक बार और कह दें बस, और फट। काम हजरत कह रहे हैं काम तमाम। अच्छा आज का कोई मुल्ला जी होता तो यही कहता, बोले जी ठीक है पहले कुल्ला ही सही मगर मेरी जान बख्शो। बोलो ऐसे ही होता नहीं होता? बोले पहले ही कुल्ला ठीक मगर मुझे तो बख्शो, मेरी जान तो बख्शो। मगर मौलाना यहां तक दबे हैं। गौसे आजम ने पूछा मौलाना अब बोलो। बोले चाहे कुछ भी हो जाए बात, ऊंचा बोल दो, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब बोलोगे कब? लोहे महफूज इस पर्दे के पीछे समझ रहे हो क्या? बोलो तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे दिखा दो तब। मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना गर्दन उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने कहा गर्दन उठाओ। मौलाना ने गर्दन उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। सामने क्या है? लोहे महफूज। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना पढ़ लो। जब मौलाना ने गर्दन उठाई, लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा नबी नगर वालों मौलाना को निकाल दे कि नीचे कर दे? निकाल दे, राजी हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हमारी कौम उलमा से बड़ा प्यार करती है, उलमा से बड़ी मोहब्बत करती है। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो है जी, अब बोलो। तो कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात सही है। अच्छा बंगाल वालों एक जुमला समझते हो? अड़ियल, अड़ियल मौलाना है। हाँ बोले चाहे कुछ भी हो जाए बात सही, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, आपने पहले नाक में पानी। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे। सुभान अल्लाह, वाह। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना बाहर कहने लगे मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नारे रिसालत, नारे रिसालत, हफ़ज़ल्लाह मौलाना मुफ्ती शकील साहब चलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक अल हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हाजिर है
गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते लिखते हैं वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के, पढ़ो मेरे साथ, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम जिस पे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, मुस्तफा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जो सुहानी गाड़ी चमकाता है बाग चांद उस दिल अफरोज साथ पेला, बुलंद आवाज से पढ़िए, पतली पतली गूले कुदस की बातियां, उन लाबों की नाज़ाकत पेला हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमा लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ से सुने, मुस्तफा के समात पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनके शौकत पेला हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला, शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, मुझसे खिदमत के खुद से कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जान रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अलैका व अला अलैका